दरभंगा में आयोजित एक विशाल जनसभा में एनडीए प्रत्याशी ईश्वर मंडल के समर्थन में लोगों का उत्साह देखने लायक था। जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि असली विकास कौन कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हो या लालटेन वाले दल, वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने गरीबों, किसानों और आम जनता की चिंता नहीं की। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार बनी है, बिहार ने विकास की नई दिशा और रफ्तार पकड़ी है। आज पूरे राज्य में गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल बिछा है, पुलों और अस्पतालों का निर्माण हुआ है, स्कूलों की संख्या बढ़ी है और हर गरीब परिवार को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना से हर बहन की रसोई में गैस का चूल्हा जला है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बना है। नेताओं ने जनता से आह्वान किया कि अब बिहार को और आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने कहा कि आइए विकास की इस यात्रा को और तेज करें और इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएं, जिससे हर घर तक खुशहाली पहुंच सके। ये धरती जो जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये क्रांति की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती है। अफसोस केवल इस बात का है कि सालों तक कुछ लालटेन वालों ने इसे अंधेरे में डुबो के रखा। परंतु चिंता मत कीजिए, लालटेन में किरोसिन खत्म हो गया है। अब तो एलईडी का जमाना है भैया, तो अब तो एलईडी जलेगी और रोशनी ही रोशनी होगी। तो आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा ये महागठबंधन नहीं ठग बंधन है और लालटेन वाले जनता को ठग रहे हैं। रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, बिहार में जनता को संबोधित किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने। मोदी नीतीश के सुशासन पर जनता का भरोसा दिखाया है। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है ये महागठबंधन नहीं ठग बंधन है, लालटेन वाले दल को आम जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। ये बयान दिया है सीएम रेखा गुप्ता ने। बिहार में जमकर विपक्ष पर हमला बोला है सीएम रेखा गुप्ता ने। और हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद अहमद जी आरजेडी से। आज़ाद जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत धन्यवाद। सीएम रेखा गुप्ता ने आज बिहार में बोला है कि ये महागठबंधन नहीं ठग बंधन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को बिहार का इतिहास भूगोल पता नहीं है जी। बिहार में जिस तरह से नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, एनडीए के लोग स्वयं अपने मकर जाल में फंस चुके हैं जी। और एनडीए में जिस तरह की स्थिति है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का खेल खेलती है जी। ये आप 2 दिन के वक्तव्य से देख लीजिए। अमित शाह जी ने इससे पहले क्या कहा था कि विधायक दल के नेता चुनेंगे मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा था एनडीए के गठबंधन के नेतागण बैठ करके इस पर फैसला करेंगे जी। और कल उन्होंने क्या कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है जी। भाई, अभी तक से आपने नीतीश के नेतृत्व की बात की है, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की है। और ये भी चालाकी वाला वक्तव्य है कि कोई वैकेंसी नहीं है। हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किसका वैकेंसी रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी अपना वैकेंसी बना के रखी हुई है कि किसको हमको मुख्यमंत्री बनाना है जी। और मंगल पांडे उनके लिए उपयुक्त हैं जी। आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जब आरजेडी का समय था तो बिहार में केवल जंगल राज था। सबसे पहले तो ये नैरेटिव तो समाप्त कर दें जी। अभी जो वर्तमान में एनडीए ने टिकट जो वितरण किया है जी उसमें किस तरह के लोगों को टिकट दिया है ये सब लोगों को पता है जी। बताने की आवश्यकता नहीं है। और सब लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल आज ही जिस तरह से मोकामा में हत्या हुई सबको पता है। और जिस तरह से लगातार माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को डराने के लिए या विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से हरास करने के लिए, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है जी। और मंत्रिमंडल में 34 में 23 मंत्री दागी हो, विभिन्न आपराधिक मामलों में हो, विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो, जिस कैबिनेट के अंदर नोटोरियस क्रिमिनल हो, तो उनके संबंध में बताया जा सकता है क्या बिहार में किस तरह की स्थिति और बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है जी। आजाद जी,
पीएम मोदी ने तो यहाँ तक बोला है कि राहुल गांधी ने छठी मैया की बेइज्जती करी है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बिहार और बिहार के लोगों से जी उनको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का नैरेटिव सेट किया था जी और जिस तरह छठ मनाने की बात की थी और कहा था कि जो उगते सूरज को अर्घ हम जमुना नदी में जाकर देंगे, लेकिन जब जमुना नदी का स्थिति वास्तविक रूप से आप पत्रकारों ने सामने लाने का काम किया जी और लोगों में दिखा कि जमुना नदी के अलग हट करके इन्होंने एक पोखर टाइप का बना दिया था और उसमें इनका कार्यक्रम होना था। इनको लगा कि भर पिट जाएगी, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग को जमुना नदी में इन्होंने कहीं ना कहीं अर्घ देने के लिए मजबूर किया, लेकिन अपने लिए अलग से एक व्यवस्था करवाए थे। और जब इनको लगा कि नैरेटिव मेरे खिलाफ चला जाएगा तो इन्होंने उस प्रोग्राम में आने से पहले ही इनकार कर दिया जी। तो इस तरह का इन्होंने जो बिहार और बिहारियों के जो छठ जैसे महापर्व, आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी भावना को जिस तरह से इन्होंने आहत किया है, उसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने पहले घोषणा किया था कि 12,000 ट्रेनें हम चलाएंगे, लेकिन स्थिति क्या हुई कि 12 ट्रेन भी इन्होंने नहीं दिया और लोग टॉयलेट में बैठ करके छठ मनाने के लिए अपने गांव तक आए। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के स्तर से जब किया जाए और छठ जैसे आस्था के महापर्व को भी राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए, तो इसे समझ लीजिए कि किसने अपमान किया है। अपमान किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं रेल मंत्री जी ने, और ये दूसरे पर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। सच और सच्चाई लाए हैं राहुल गांधी जी। सच्चाई से इनको इनकार क्यों होता है? सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमको इस तरह का नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन एजाज जी, भाजपा कह रही है कि एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। आपके हिसाब से क्या समीकरण बन रहे हैं? आज एनडीए का पोल खुल गया। प्रधानमंत्री के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे जी। 2 सभा हुई, दोनों सभा में कहीं नहीं मुख्यमंत्री नजर आए जी। ये किस तरह का एनडीए का अलायंस है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ सभा में नहीं रहते हैं जी और फोटो में एक दूसरे को एक साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे पोस्टर पर इनका ध्यान जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके साथ नीतीश कुमार खड़े होना नहीं चाहते हैं। तो ये जनता जान चुकी है कि वास्तविक रूप से किसका गठबंधन है, किसका ऐलान जनता और जनता के बीच में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहा है, जुतम पैजार की स्थिति है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है जी। एजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, सीएम रेखा गुप्ता बिहार में विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला है।